जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना सच हो रहा है। एयरपोर्ट निर्माण को लेकर अब तक कितना काम हुआ, आगे किस तरह से काम होगा, काम कब तक पूरा होगा, इसको लेकर सीएम योगी के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट के कामकाज से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट एक सपना था जो अब हकीकत है। रनवे पर प्लेन, पटरी पर ट्रेन और एक्सप्रेसवे पर रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां किसी भी शहर की तरक्की की निशानी होती हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी की तरक्की को नया आयाम देने की दास्तां है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ नोएडा बल्कि पूरे पश्चिमी यूपी का सपना था, जो अब सच हो रहा है। एयरपोर्ट निर्माण के कामकाज की समीक्षा के लिए लखनऊ में एक बैठक की गई, जिसमें सीएम योगी के सामने अब तक के कार्यों का प्रेजेंटेशन दिया गया। यह एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, अपितु आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप देश के अंदर आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की दिशा से विगत 4 वर्ष के दौरान किए गए प्रयासों को एक नई उड़ान होगी। एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन में अब तक जो भी काम हुए हैं, उसे देखकर सीएम योगी संतुष्ट थे। प्रेजेंटेशन देखने के बाद उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट एक सपना था उन लोगों के लिए जो वर्षों से इंतजार में थे कि नोएडा में अपना एयरपोर्ट हो। अब ये सपना सच होने जा रहा है। जब ये एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा, यूपी का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाएगा। सीएम योगी ने कहा, जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट आसान नहीं था। मुझे याद है जब हम लोगों ने जेवर एयरपोर्ट के बारे में एक चर्चा प्रारंभ की थी, लोगों में एक सकारात्मक संदेश तो गया था, लेकिन वहां पर उसी तर्ज पर काफी बड़ी मात्रा में वही लोग फिर से सक्रिय हो गए थे जिन लोगों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी के बनते समय मीडिएटर बनकर के विकास के कार्यों को बाधित किया। किसी भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा काम जमीन अधिग्रहण का होता है। जेवर एयरपोर्ट के लिए भी जमीन अधिग्रहण में शुरुआती तौर पर कुछ समस्याएं आई थी। योगी ने कहा कि प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने समय रहते सभी समस्याओं को दूर किया। जमीन अधिग्रहण के बाद सभी को मुआवजा भी दिया। यहाँ पर विस्थापन का काम लगभग पूरा हो गया है। केवल कुछ परिवार बचे हैं जो कि 1-2 दिन के अंदर वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे R&R साइड से, और भूमि पूरी तरह से सभी भारों से मुक्त होकर के उपलब्ध रहेगी, ताकि वहाँ पर YIPL अपना काम शुरू कर सके। जेवर एयरपोर्ट करीब 7,200 एकड़ में बन रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल पर एयरपोर्ट बन रहा है। 2023 तक 2 रनवे तैयार करने का लक्ष्य है। एयरपोर्ट पर कुल 6 रनवे होंगे। ऐसा अनुमान है कि हर साल 50 लाख यात्री इस एयरपोर्ट से यात्रा करेंगे। एयरपोर्ट की वजह से जिन परिवारों को विस्थापित किया गया, उनके लिए भी सरकार ने अलग से व्यवस्था की है। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड R&R साइट, दरअसल ये वो साइट है जहां पर लोगों को बसाया जाना है। जिन 6 गांव के लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, उन विस्थापितों को यहां पर बसाया जा रहा है। तो चलिए आपको इस साइट पर भी ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यहां पर किस रफ्तार से काम चल रहा है। जब भी किसी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए जमीन एक्वायर की जाती है, तो उससे प्रभावितों को मुआवजा तो दिया ही जाता है, लेकिन सिर्फ मुआवजा काफी नहीं होता। लिहाजा योगी सरकार जेवर एयरपोर्ट से प्रभावितों के लिए कॉलोनी भी बना रही है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए पहले फेज के लिए जिन 7 गांवों की जमीन ली गई है, उन 7 गांवों के लोगों को यहां बसाया जा रहा है। मास्टर प्लान क्या है, जिस जगह पे उन्हें बसाया जा रहा है, वो मास्टर प्लान यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। कुल 50 हेक्टेयर जमीन पर उन्हें बसाने की पूरी तैयारी है और पूरी प्लानिंग के साथ काम यहाँ पर चल रहा है। काम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहले ये देखिए, ये मैप, जो आप मैप वाइज समझिए कि कितनी प्लानिंग से यहाँ काम हो रहा है। पॉकेट 1
जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये पॉकेट 1, जिसमें रोही गांव के लोगों को बसाया जाएगा। इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि जो लोग जहां रहते थे, जिस पोजीशन में रहते थे, जिनके जो पड़ोसी थे, अगर सिंपल मायनों में समझे तो वो यहां भी पड़ोसी होंगे, उन्हें इसी तरह से बसाने की पूरी योजना है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है। जेवर देश का सबसे हाईटेक एयरपोर्ट होगा। यहाँ दुनिया के अलग अलग देशों के लिए फ्लाइट्स मिलेंगी, क्योंकि नोएडा दिल्ली एनसीआर का बड़ा शहर है। इसलिए ऐसी संभावना है कि अगस्त के महीने में खुद पीएम मोदी इस एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए आ सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट के बनने से यूपी की एयर कनेक्टिविटी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। इस एयरपोर्ट के बगल में यमुना एक्सप्रेस वे गुजरता है। एयरपोर्ट के पास ही यूपी सरकार बना रही है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, एमआरओ सेंटर, मथुरा से पहले हेरिटेज सिटी। बुलंदशहर में भी बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वहीं दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन का एक स्टेशन भी जेवर में होगा और फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद कॉरिडोर यानी कि एफएनजी को भी इससे जोड़ा जाएगा। ग्रेटर नोएडा में जो प्रस्तावित फिल्म सिटी है वो यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जेवर एयरपोर्ट से ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी जाने में 5 से 8 मिनट का वक्त लगेगा। ये फिल्म सिटी सेक्टर 21 में बन रही है। 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 4 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। उनमें भी ईमानदारी से 2 एयरपोर्ट में ही वायु सेवा चल पाती थी, जिनमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर में एक फ्लाइट वह भी कभी कभी आ पाती थी और यही स्थिति आगरा की थी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ एकमात्र एयरपोर्ट है जहां से डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिलती हैं। वाराणसी एयरपोर्ट से भी कनेक्टिंग इंटरनेशनल फ्लाइट की व्यवस्था है। इसके अलावा देश के कई राज्यों के लिए वाराणसी और लखनऊ से फ्लाइट्स मिलती हैं। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से लेकर अब तक यूपी की एयर कनेक्टिविटी 3 गुना बढ़ी है। इस समय प्रदेश से 71 शहरों के लिए फ्लाइट्स मिलती हैं। आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज एयरपोर्ट से रेगुलर उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर सिविल टर्मिनल शुरू किया गया। इसके अलावा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तैयार है और 8 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील हो चुके हैं। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में हमारा कार्य लगभग पूरा हो चुका है और कभी भी हम इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए प्रारंभ कर सकते हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब हकीकत है। ग्राउंड लेवल पर तेजी से काम चल रहा है। अभी तक के प्रोग्रेस रिपोर्ट के हिसाब से आगे भी काम चलता रहा तो 2023 में जेवर से पहली फ्लाइट जरूर उड़ान भरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।